आदाब बच्चों, मेरा नाम नादिया अफगन है। आप लोग मुझे नादिया खाला कह सकते हैं। आज मैं आपको कहानी सुनाने आई हूँ एक ऐसी लड़की की जो इंतहाई शरारती और बहुत ही ज़हीन है, और उसका नाम है पिपी लॉन्गस्टॉकिंग। हम सुनेंगे कहानी जिसमें पिपी जाती है स्कूल जब पिपी स्कूल गई। टॉमी और अनीका हर सुबह 8 बजे स्कूल चले जाया करते थे। जब वो पिपी के घर के सामने से गुजरते थे तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। वो चाहते थे कि पिपी भी उनके साथ स्कूल जाए और वो लोग वहां मिलकर खेलें। जब वो स्कूल में होते थे तो उस दौरान पिपी अपने घोड़े की देखभाल करती थी, या बंदर मिस्टर नेल्सन के कपड़े बदलती थी, या फिर अपने आप को फिट रखने के लिए वर्जिश करती थी, और बाग में 44 कलाबाजियां लगाया करती थी। इसके बाद वो अपनी बावर्ची खाने की मेज पर बैठकर गरम गरम कॉफी पीती थी या फिर पनीर का सैंडविच खाती थी। अगर पिपी भी हमारे साथ स्कूल जाती तो हमें कितना मजा आता। सारे रास्ते में पिपी के घर के सामने से गुजरते हुए अनीका ने हसरत से कहा। हाँ, टॉमी बोला, अगर वो साथ चलती तो वापसी पे भी उतना ही मजा आता। जितना ज्यादा इस बारे में वो सोचते उतना ही ज्यादा वो दुखी हो जाते। क्या ख्याल है टॉमी, क्यों ना हम पिपी से बात करें कि वो भी स्कूल चले? एक दिन अनीका ने टॉमी से कहा। हाँ, ये जबरदस्त बात है। टॉमी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर उस शाम टॉमी ने पिपी को बताया, पिपी तुम्हें मालूम है हमारे स्कूल में कितनी जबरदस्त टीचर है। काश तुम्हें पता होता है कि स्कूल में कितना मजा आता है। अनीका ने टुकड़ा लगाया। पिपी उस वक्त ऊंचे से स्टूल पर बैठ के वॉश बेसिन में अपने पांव धो रही थी। ये सब सुनकर कुछ ना बोली, बस अपनी उंगलियां हिलाती रही और पानी के धारे के छींटे उड़ाती रही। हाँ, तुम्हें पता है हमें क्रिसमस की छुट्टियां भी मिलती हैं, और फिर ईस्टर की छुट्टियां भी, और फिर गर्मियों की छुट्टियां भी होती हैं, अनीका ने मजे से कहा। और हम ज्यादा देर वहां रुकते भी नहीं है, हमारी 2 बजे छुट्टी हो जाती है, टॉमी बोला। पिपी ये सब खामोशी से सुनती रही। फिर अचानक उसने सारा पानी निकाल के बावर्ची खाने के फर्श पे फेंक दिया। पास ही मिस्टर नेल्सन बैठे एक आईने से खेल रहे थे। पानी गिरने से उसकी सारी पतलून भीग गई। ये तो गलत बात है, गुस्से से बोली। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि मिस्टर नेल्सन पतलून गीली हो जाने पर किस कदर खफा हो गए। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, मैं ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या बर्दाश्त नहीं करोगी? टॉमी बोला। यही कि 4 महीने के बाद क्रिसमस की छुट्टियां हो जाएंगी, तुम लोगों की उसकी छुट्टियां मिलेंगी, और मुझे क्या मिलेगा? वो दुखी लहजे में बोली, मुझे तो कोई छोटी सी छुट्टी भी नहीं मिलती है। बस ये तय हो गया, कल से ये सब कुछ बदल जाएगा, अब मैं भी स्कूल जाऊंगी। उसकी बात सुनकर टॉमी और अनीका ने खुशी से तालियां बजाई। ठीक है, हम सुबह 8 बजे अपने दरवाजे पे तुम्हारा इंतजार करेंगे, टॉमी बोला। लेकिन मैं इतनी सुबह नहीं उठ सकती, पिपी ने सोचते हुए कहा। फिर भी मैं स्कूल जरूर जाऊंगी। और फिर ऐसा ही हुआ। अगले दिन सुबह 10 बजे पिपी ने अपना घोड़ा खोला, उसे बरामदे से उतार कर नीचे रखा, फिर छलांग मार के उसके ऊपर बैठी और आंधी और तूफान की रफ्तार से स्कूल की तरफ चल पड़ी। गांव की गलियों से होता हुआ उसका घोड़ा तेजी से दौड़ता स्कूल में दाखिल हो गया। घोड़ा अभी पूरी तरह रुका भी नहीं था, उससे पहले ही पिपी ने छलांग लगाई और नीचे उतरी। घोड़े को एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपने बड़े बड़े जूतों के साथ भागती हुई क्लासरूम की तरफ गई और धड़ाम से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। सारे बच्चे घबरा के खड़े हो गए। हेलो, मुझे देर तो नहीं हो गई? पिपी ने चीख कर पूछा। क्या मैं कबाड़े याद कर सकती हूँ? वो पहाड़े कहना चाहती थी। इस बात पर सब बच्चे मुस्कुराए। क्लास में मौजूद टीचर ने पिपी को खुशामदीद कहा। टॉमी और अनीका पहले से ही उन्हें पिपी के बारे में बता चुके थे। पिपी ने खाली कुर्सी पे कब्जा जमा लिया और वहां बैठ गई। हम अपनी नई स्टूडेंट पिपी को क्लास में खुशामदीद कहते हैं। हमें उम्मीद है कि वो यहाँ बहुत कुछ पढ़ेगी और सीखेगी, नरमी से बोली। हाँ, और मुझे यकीन है कि मुझे यहाँ क्रिसमस की छुट्टियां भी मिलेंगी, पिपी ने कहा। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, हमें सबके साथ इंसाफ करना चाहिए। लेकिन पहले तुम मुझे अपना पूरा नाम बताओ ताकि मैं इस रजिस्टर में लिख सकूं, टीचर ने कहा। मेरा पूरा नाम पिपी लोटा विक्टोरिया टिकोजी मीठा फ्राइन की बेटी स्टॉकिंग। मैं कैप्टन इफ्राहिम लॉन्गस्टॉकिंग की बेटी हूँ, जिसका नाम गहरे समंदरों में खौफ की अलामत है। लेकिन प्यार से मुझे मेरे पापा पिपी कहते थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि पिपी लोटा विक्टोरिया मीठा वगैरह वगैरह बहुत लंबा नाम है। पिपी ने एक लंबी तकरीर कट की।
अच्छा ये बात है, तो हम तुम्हें आज से सिर्फ पिपी पुकारेंगे। चलो अब देखते हैं कि तुम्हें क्या क्या मालूम है। वैसे तो तुम बड़ी होशियार नजर आ रही हो, मुझे यकीन है तुम्हें बहुत कुछ मालूम होगा। चलो पहले हिसाब से शुरू करते हैं। ये बताओ कि 7 में 5 जमा करें तो क्या आता है? टीचर ने पूछा। पिपी ने सवाल सुनकर हैरत से टीचर की तरफ देखा और फिर बोली, अगर आपको ये नहीं पता है तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं भी आपको नहीं बताऊंगी। क्लास में मौजूद बच्चों ने पिपी को घूर के देखा। नहीं नहीं पिपी, टीचर ने उसे समझाया, हम अपने उस्तादों से ऐसे बात नहीं करते। ओहो, तो मुझे माफ कीजिए, पिपी ने शर्मिंदगी से कहा। मुझे पता नहीं था, मैं आइंदा वैसे नहीं बोलूंगी। ठीक है, टीचर ने कहा, और तुम्हारी इत्तला के लिए मैं ये भी बता दूं कि 7 में 5 जमा करें तो जवाब 12 होता है। तो फिर अगर आपको मालूम था तो आपने मुझसे क्यों पूछा था? फिर जैसे उसे एकदम कुछ याद आया। माफ कीजिएगा, मैं आपको मिस तो कहना ही भूल गई। उसने शर्मिंदा होकर अपना एक कान जोर से खींचा। टीचर ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और एक और सवाल पूछा। अच्छा ये बताओ, 8 में 4 जमा करें तो कितने होते हैं? मेरा ख्याल है 67 होते हैं, पिपी ने झट से जवाब दिया। अरे नहीं भाई, टीचर हंस पड़ी। इस बार तो तुमने बहुत ही लंबी छलांग लगा दी। 8 में 4 जमा करें तो भी 12 ही होते हैं। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? पिपी ने जिद में आकर कहा। अभी तो आपने बताया था कि 7 में अगर 5 डालें तो 12 होते हैं, तो फिर मेरा जवाब कैसे गलत हो गया? आखिर हर चीज का कोई निजाम होता है, चाहे वो स्कूल ही क्यों ना हो। चलिए ठीक है, अगर आपको ऐसा ही करना है तो आप जाकर किसी कोने में बैठे और अपना हिसाब किताब करें और हमें खेलने दें। ओह माफ कीजिएगा, मैं एक बार फिर आपको मिस कहना भूल गई, उसने खौफजदा लहजे में कहा। क्या आप मुझे एक बार फिर माफ कर देंगी? मैं आइंदा तमीज से रहूंगी। पिपी की बात सुनकर टीचर के चेहरे पर नागवारी फैल गई, मगर वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने समझ लिया था कि पिपी को हिसाब पढ़ना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने दूसरे बच्चों से सवाल पूछना शुरू कर दिए। ठीक है टॉमी, तुम बताओ, टीचर ने पूछा। अगर लीसा के पास 7 सेब हैं और ईशल के पास 9, तो दोनों के पास मिलाकर कितने सेब हो जाएंगे? हाँ टॉमी बताओ जल्दी से, पिपी ने टॉमी को गुदगुदी की। और ये भी बताओ कि अगर लीसा के पेट में इतने सारे सेब खाने से दर्द हुआ और ईशल के पेट में उससे भी ज्यादा दर्द हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? टीचर ने एक बार फिर पिपी की शरारत को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद पिपी को किसी और मजमून में दिलचस्पी है, इसलिए उन्होंने सबको एक पोस्टर दिखाया जिस पर एक इग्लू बना था और अंग्रेजी का हर्फ आई लिखा था। ये देखो पिपी, इस पोस्टर पे एक इग्लू बना हुआ है और पहला हर्फ है आई, टीचर बोली। लेकिन मिस, मुझे तो ये एक लंबी सी लकीर नजर आ रही है जिसके ऊपर एक मक्खी बैठी हुई है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस लकीर के ऊपर मक्खी क्यों बैठी हुई है। टीचर ने पिपी की इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया और अगली बात कही। अच्छा तुम ये देखो, ये एक सांप है, इसे इंग्लिश में स्नेक कहते हैं और ये लफ्ज एस से शुरू होता है। इससे मुझे याद आया कि जब मैं एक बार इंडिया गई थी तो वहां पे मेरी एक बहुत बड़े स्नेक के साथ लड़ाई हो गई थी। मैंने आओ देखा ना ताओ, मैंने उसकी पिटाई की, फिर वो बेहोश हो गया और ऐसे गिरा जैसे ये एस गिरा हुआ है। पिपी ने अपनी लंबी सी तकरीर करते हुए जोर से हंसी। टीचर के लिए अब अपने गुस्से पे काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो समझ गई थी कि पिपी एक मुश्किल बच्ची है, इसलिए उन्होंने सारे बच्चों को कहा कि अपनी ड्राइंग की कॉपियां निकालें और कुछ बनाएं। इतना कहकर वो खुद अपनी मेज पर बैठ गई और होमवर्क चेक करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने सर उठाकर देखा तो पता चला कि सारे बच्चे पिपी के इर्द गिर्द जमा हैं और वो जमीन पर बैठ के कुछ बना रही है। टीचर ने उठकर देखा तो पता चला कि पिपी घोड़े की तस्वीर बना रही थी। पिपी ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कागज पर ड्राइंग बनाने के लिए कहा था, तुम जमीन पे क्यों बना रही हो? कागज तो बहुत छोटा था, मेरा घोड़ा इतना बड़ा है, उसकी तो सिर्फ एक टांग इस छोटे से कागज पर आनी थी
बाकी घोड़ा बनाने के लिए मुझे जमीन पर आना पड़ा। अब मुझे लगता है कि ये पूरा घोड़ा बनाने के लिए मुझे क्लास से बाहर जाना पड़ेगा और बरामदे का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। पिपी की बात सुनकर टीचर ने अपने सर पे हाथ मारा। अच्छा भाई छोड़ो ये सब बातें, आओ हम मिलकर कुछ गाते हैं। सारे बच्चे टीचर के इर्द गिर्द जमा हो गए, मगर पिपी वहीं बैठी रही। तुम सब वहां जाकर गाओ, वो बोली। मैं तो थक गई हूँ, मैं इधर ही आराम करूंगी, ज़हीनों के बड़े मसाइल होते हैं। उसकी बात सुनकर टीचर का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वो बाहर मैदान में जाकर खेलें ताकि वो पिपी से खुद बात करें। जब कमरे में पिपी और टीचर रह गए तो पिपी खुद उठकर टीचर की मेज की तरफ आ गई। असल में बात यह है मिस कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। पिपी ने सर झुका के आहिस्ता से कहा, यहाँ इग्लू, हिसाब, गिनती, स्नेक की बातें हो रही हैं और ये सब मेरे सर के ऊपर से गुजर गया है। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा तो सर घूम रहा है। मेरी बात का आपने बुरा तो नहीं मनाया? लेकिन टीचर का मूड बहुत खराब था, इसलिए कि पिपी ने क्लास में बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी बच्चा क्लास में बदतमीजी करेगा तो वो कभी भी नहीं पढ़ सकता। पिपी उनकी बातें सुनकर बहुत दुखी हो गई। मिस, क्या मैंने वाकई बहुत बदतमीजी की है? मुझे नहीं पता था इस बात का, पिपी ने शर्मिंदगी से कहा। असल में बात यह है मिस कि अगर किसी लड़की की अम्मी जो है वो एक परी हो और उसके जो पापा हैं वो एक कबीले के सरदार हो और उसे बहुत सारे मुल्कों की समंदर के जरिए सैर की हो, तो फिर उसे नहीं पता होता ना कि स्कूल में कैसे रहना है। उसकी ये बात सुनकर टीचर मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि अब वो गुस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वो चाहे तो कुछ दिनों बाद स्कूल आ जाए पढ़ने के लिए, जब वो बड़ी हो जाए। उनकी ये बात सुनकर पिपी बहुत खुश हुई। मिस आप बहुत अच्छी है, बड़ी रहमदिल है, मैं आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक सोने की घड़ी निकाली, फिर वो घड़ी मेज पे रख दी। टीचर वो घड़ी देख के हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये तोहफा नहीं ले सकती क्योंकि ये बहुत कीमती है। मगर फिर भी पिपी ने इसरार किया कि वो ये तोहफा लेना टीचर ये तोहफा लेना। अगर उन्होंने ये तोहफा नहीं लिया तो वो दोबारा आ जाएगी स्कूल। उसके बाद पिपी ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी और छलांग मार के अपने घोड़े पर जा बैठी। सारे बच्चे घोड़े के आसपास जमा हो गए और उसे प्यार करने लगे। पिपी ने इतरा कर कहा, ये स्कूल मेरे काबिल नहीं है। इतना कहकर पिपी ने एक जोरदार कहका लगाया और बोली, अच्छा बच्चों, मैं चलती हूँ, तुम लोगों से फिर मुलाकात होगी। अच्छी तरह से पढ़ना और अच्छी तरह से सबक याद करना। फिर बच्चों ने देखा कि पिपी का घोड़ा स्कूल के मैदान से बिजली की रफ्तार से निकला और हर तरफ उसके टापों की आवाज गूंजने लगी। कहानी खत्म।